मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। नए साल की शुभकामनाएं सभी को। संस्कार महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि सक्सेना, लेक्चरर केमिस्ट्री, स्वागत करता हूं आपका। तो देखते हैं, अपनी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अपनी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। पिछली यूनिट में हमने बता ही दिया इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखना, यूनिट सेकंड यूनिट का नाम है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर 18 है। यूनिट सेकंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करेंगे आज हम। 1 मिनट। यूनिट सेकंड है हमारे पेपर फर्स्ट की। वैसे 500 नंबर की यूनिट है, बहुत सिंपल यूनिट है। 2-3 सवाल फेमस हैं इसमें से। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला टॉपिक है इसका। एलिमेंट्स एलिमेंटल एंड ट्रेस ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। पहला टॉपिक है अपना एलिमेंट एंड ट्रेस एलिमेंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसको बोलते हैं हिंदी में जैविक प्रक्रमों में आवश्यक व जैविक प्रक्रम में आवश्यक व कम मात्रिक तत्व। तो देखिए, इस यूनिट में 2-3 बात समझने की है, बाकी थ्योरेटिकल मैटर ज्यादा है इसके अंदर।
से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स एंड ट्रांस एलिमेंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जैविक क्रियाओं के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रियाओं के लिए धातु आयन की मात्रा का, किसका, धातु आयन की मात्रा का, धातु आयन की मात्रा का उपस्थित होना आवश्यक है। जैविक क्रियाओं को कराने के लिए धातु आयन की मात्रा का उपस्थित होना क्या है, आवश्यक। वनस्पति जगत में कौन, प्लांट में, वनस्पति जगत में क्लोरोफिल, नाम सुना ही होगा। जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है, जैविक क्रियाओं के लिए धातु आयन, उसमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल। वह जंतु जगत में, जंतु जगत में प्लांट हीमोग्लोबिन, बायोलॉजिकल यूनिट है ये, बायोलॉजी का है मैटर पूरा। वनस्पति जगत में क्लोरोफिल और जंतु जगत में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्रमशः मैग्नीशियम व आयरन के संकुल में, जो क्रमशः मैग्नीशियम और आयरन के क्या है, संकुल। तो वनस्पति जगत में क्लोरोफिल और जंतु जगत में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए प्लांट के अंदर तो क्या पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल, और जंतु जगत में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल में क्या, कौन से आयन होते हैं, मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में आयरन आयन होते हैं। धातु आयन जो होते हैं, धातु आयन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धातु आयन जो होते हैं जीवन के लिए क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। यानी कि धातु आयन जो है जीवन के लिए, जिंदगी के लिए क्या माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं के जीवद्रव्य में, हमारे शरीर में कोशिकाओं के
जीव द्रव्य में, हमारे शरीर में कोशिकाओं के जीव द्रव्य में वैद्युत अपघट्यों का संतुलन, बायोलॉजिकल यूनिट है, थ्योरेटिकल आगे आएगा, समझने का मैटर इसमें 2-3 क्वेश्चन है सॉल्व लाइक हिम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, बस वैद्युत अपघट्यों के हमारे शरीर में कोशिकाओं के जीव द्रव्य में वैद्युत अपघट्यों के संतुलन द्वारा कुछ तत्वों के धातु आयनों द्वारा संपन्न होता है। धातु आयनों द्वारा संपन्न होता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के जीव द्रव्य में वैद्युत अपघट्यों के संतुलन, वैद्युत अपघट्यों का संतुलन, वैद्युत अपघट्यों का संतुलन कुछ तत्वों के धातु आयनों के द्वारा संपन्न होता है। कोशिकाओं के भीतर, कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के अंदर धनायन के रूप में, धनायन के रूप में, कोशिकाओं के अंदर धनायन के रूप में पोटेशियम व Mg+2, मैग्नीशियम आयन रहते हैं, आयन उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें धनायन के रूप में कौन कौन से आयन मिलते हैं? पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन उपस्थित रहते हैं। जबकि कोशिकाओं के बाहरी द्रव्य में, जबकि कोशिकाओं के बाहरी द्रव्य में सोडियम व कैल्शियम आयन Na+ व Ca+2 आयन संतुलन को बनाते हैं, संतुलन को बनाते हैं। पूरा बायोलॉजिकल पार्ट है ये, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन। तो उसका पहला टॉपिक है एलिमेंटल एंड ट्रांस एलिमेंटल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, जैविक प्रक्रमों में आवश्यक व सममात्रिक तत्व। उसका पहला पॉइंट क्या है? जैविक क्रियाओं के लिए धातु आयन की मात्रा का उपस्थित होना आवश्यक है। यानी कि जैविक क्रिया तभी होगी जब धातु आयन क्या होंगे? उपस्थित। धातु आयन उपस्थित होंगे तो जैविक क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है वनस्पति जगत में जितने भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल। और जंतु जगत में हीमोग्लोबिन। वनस्पति जगत में तो पाया जाता है क्लोरोफिल और जंतु जगत में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन।
जो वनस्पति जगत में क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें कौन से आयन होते हैं? मैग्नीशियम आयन। जो वनस्पति जगत में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें कौन से आयन होते हैं? मैग्नीशियम आयन। और जंतु जगत में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें कौन से आयन होते हैं? Fe आयन, आयरन के संकुल होते हैं। वनस्पति जगत में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो मैग्नीशियम का संकुल रहेगा, और जंतु जगत में जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा वो आयरन का संकुल रहेगा। इससे अगला पॉइंट है, धातु आयन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उससे अगला, हमारे शरीर में कोशिकाओं के जीवद्रव्य में, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में कोशिकाओं के जीव हमारा शरीर जो है हमारे शरीर में कोशिकाओं के जीवद्रव्य में वैद्युत अपघट्य का संतुलन कुछ तत्वों के धातु आयनों के द्वारा संपन्न होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका। हमारे शरीर में कोशिकाओं का जीवद्रव्य जो है, हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के जीवद्रव्य में वैद्युत अपघट्यों का संतुलन, वैद्युत अपघट्य मतलब आयनों का संतुलन बनाने के लिए क्या होता है? कुछ तत्वों के धातु आयन होते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर जो जीवद्रव्य होता है, हमारी बॉडी है उसमें क्या है? कोशिका है। अरे अपनी बॉडी के अंदर कोशिका है या नहीं है? तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, कोशिका, हमारे शरीर में कोशिकाओं के जीवद्रव्य में वैद्युत अपघट्यों का संतुलन यानी कि धातु आयनों का संतुलन कुछ तत्वों के धातु आयन के द्वारा होता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के जीवद्रव्य में वैद्युत अपघटन जो होता है कुछ तत्वों के धातु आयनों के द्वारा संपन्न होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, कोशिका के अंदर धनायन के रूप में क्या पाए जाते हैं? सेल के अंदर कोशिका के अंदर धनायन के रूप में कौन से आयन होते हैं? पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन। कोशिका के अंदर कौन से आयन उपस्थित होते हैं? पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन। जबकि कोशिका के बाहरी द्रव्य में, कोशिका के अंदर के द्रव्य में तो क्या रहेंगे? पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन। जबकि कोशिका के बाहरी द्रव्य में कौन से आयन रहेंगे? सोडियम आयन और कैल्शियम आयन उस बाहरी द्रव्य को संतुलित करने का कार्य करते हैं। जैविक क्रियाओं के लिए धातु आयन की, हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए धातु आयन की मात्रा का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर धातु आयन उपस्थित हैं तो शरीर के अंदर जैविक क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा, वनस्पति जगत में क्लोरोफिल व जंतु जगत में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वनस्पति जगत में क्लोरोफिल, वनस्पति जगत में क्लोरोफिल जो उपस्थित होता है वो किसका संकुल होता है? मैग्नीशियम का। और जंतु जगत में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है वो किसका संकुल होता है? आयरन का। तो धातु आयन जीवन के लिए क्या माने जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण। धातु आयन जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं के जीवद्रव्य में, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं उसके जीवद्रव्य में वैद्युत अपघट्यों का संतुलन कुछ तत्वों के धातु आयनों के द्वारा होता है। हम बात कर रहे हैं कोशिका के अंदर के जीवद्रव्य के रूप में। कोशिका के अंदर धनायन के रूप में क्या पाए जाते हैं? कौन कौन से आयन होते हैं? पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन। जबकि कोशिकाओं के बाहरी द्रव्य में कौन से आयन होते हैं? सोडियम आयन और कैल्शियम आयन। अगला है इसमें थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जानते होंगे, थायराइड हार्मोन। बायोलॉजिकल स्टूडेंटों को पता होगा, बायोलॉजी स्टूडेंटों को, मैथ वाले को खैर कहाँ है, नाम सुना ही होगा। थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन सुनिए, हड्डियों व अस्थियों के, हड्डी खाइए कभी क्यों रे, हड्डियों का अस्थियों के, हड्डियों व अस्थियों के प्रमुख अवयव,
हड्डियों व अस्थियों के प्रमुख अवयव कैल्शियम व फास्फोरस हैं। कौन कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों में तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और अस्थियों में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। क्या होता है शरीर में, बॉडी के अंदर, शरीर में आयोडीन की कमी होने से? किसकी कमी होने से? आयोडीन। समझ गए होंगे। आयोडीन की कमी होने से, शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि की प्रणाली में, थायराइड थायराइड ग्रंथि की प्रणाली में शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि की प्रणाली में असुविधा होती है। क्या होती है? असुविधा होती है। शरीर में आयोडीन की जब कमी रहेगी, शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि की प्रणाली में क्या होती है? असुविधा होती है। सिस्टम क्या होता है? खराब होता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि की प्रणाली में असुविधा होती है। अगली लाइन, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन का थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन का प्रमुख अवयव, प्रमुख अवयव आयोडीन है। थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन का, किसका? थायरॉक्सिन का प्रमुख अवयव क्या होता है? आयोडीन। यानी कि थायराइड हार्मोन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन के अंदर क्या होता है? आयोडीन में क्या, आयोडीन की मात्रा में क्या आ जाती है? कमी। और आयोडीन की मात्रा में कमी आती है तो हड्डियां और अस्थियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। पढ़ा होगा 10वीं 11वीं क्लास में। बायोलॉजी वालों को तो अलग से सिस्टम चलता है, यूनिट भी है उनकी, बायोलॉजिकल यूनिट है भैया, तो इतनी टेंशन ना करें। केवल इसमें क्या है, पढ़ने का काम है, इतना समझने का काम है नहीं। 2-3 टॉपिक हैं समझाने के, बस कुछ नहीं है। हड्डियों व अस्थियों के प्रमुख अवयव क्या होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि की प्रणाली में क्या हो जाती है? थायराइड सिस्टम में क्या हो जाती है? असुविधा। थायराइड हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन का प्रमुख अवयव क्या होता है? आयोडीन।
ये किसकी स्ट्रक्चर होती है? थायरॉक्सिन की। इसकी स्ट्रक्चर है ये थायरॉक्सिन की। जीवन के लिए आगे देखिए, जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व परमाणु संख्या 1 से परमाणु संख्या 1 से 34 तक कुछ अपवादों को छोड़कर मुख्य है। जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व परमाणु संख्या कितने से 1 से 34 तक कुछ अपवादों को छोड़कर मुख्य है। अपवाद है इसके एक्सेप्शनल है, लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, गैलियम और जर्मेनियम। उत्कृष्ट गैस व एमो, मॉलिब्डेनम। एमो क्या बोलते हैं? मॉलिब्डेनम। तथा आयोडीन तत्व जीवन के लिए आवश्यक है। इनमें से कुछ उच्च भार वाले उच्च अणु भार वाले तत्व जीवन के लिए अत्यंत कम मात्रा में आवश्यक है। अत्यंत कम मात्रा में आवश्यक है।
तो थायराइड हार्मोन जो है हड्डियों व अस्थियों के प्रमुख अवयव क्या होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की प्रणाली में क्या होती है, असुविधा। थायराइड हार्मोन जो है थायरॉक्सिन का प्रमुख अवयव होता है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, थायरॉक्सिन की, थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन की क्या है, स्ट्रक्चर, संरचना है। जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व, जो जिंदगी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व हैं वो कहां से कहां तक माने गए हैं, परमाणु संख्या 1 से लेके 34 तक। कुछ अपवादों को छोड़कर उनमें क्या है, मुख्य। जैसे अपवाद है लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, गैलियम, जर्मेनियम। उत्कृष्ट गैस मॉलिब्डेनम व आयोडीन तत्व जीवन के लिए क्या होते हैं, ये तत्व तो जीवन के लिए क्या है, आवश्यक। और बचे कुछ जो है 134 से लेके, उनमें से कुछ उच्च अणुभार वाले तत्व जीवन के लिए अत्यंत कम मात्रा में आवश्यक हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।